वेलकम बैक जी। जी जनाब, उम्मीद है आप लोगों ने जो लैब टास्क मैंने आपको दिया था वो मुकम्मल कर लिया होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा मैं भी टेस्टिंग कर लेता हूँ आपके सामने। बहुत सारे लोगों ने ब्रेक में मुझे अपनी अपनी जो आउटपुट है वो उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर की है व्हाट्सएप के ऊपर। और अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, टीसीएल स्क्रिप्ट भूल गया होगा, नोट्स ढूंढ रहे होंगे, या उन्होंने जहमत नहीं की होगी कि कौन नोट्स निकाले और स्क्रिप्ट बनाए। तो आपके सामने ये पांचों राउटर्स के आईपी मैं इकट्ठे करता हूँ एक जगह। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आप कमांड दें शो आईपी एलियासेस, इससे आपको आईपी एड्रेस मिल जाते हैं। और ऑल्ट की दबा के अगर आप माउस से सेलेक्ट करें तो सिलेक्टेड एरिया जो है वो आप यूं सेलेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। तो यहां मैं चला जाता हूं जी, नोट पैड की इस फाइल में सारे आईपी एक जगह पे इकट्ठे कर लेता हूं मैं। शो आईपी एलियासेस, ये जी राउटर 2 के आईपी आ जाएंगे मेरे पास इस तरीके से, और ये जी कॉपी पेस्ट। सिमिलरली राउटर 3, 4 और राउटर 5। लें जी, ये सारे आईपी मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर ली हैं। और अब किसी भी एक राउटर पे चले, हम राउटर 5 पे हैं तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं कहता हूँ टिकल यानी टीसीएल शेल, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे फॉर ईच। आगे आपने वेरिएबल डिफाइन करना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ माय आईपी, इस तरह पहले भी रखा था। कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसके अंदर अब आपने वो सारे के सारे आईपी जो हैं वो यहाँ से कॉपी करने हैं और इधर आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये सारे आईपी आपके इकट्ठे हो गए। जो ब्रैकेट शुरू की थी वो क्लोज कर देंगे, एक नई ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे अब आप अपना फंक्शन लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं, दैट इज पिंग। ठीक है जी, पिंग के बाद अब आपने आगे वेरिएबल डिफाइन करना है और आपके वेरिएबल का नाम है माई आईपी। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते थे। और वेरिएबल से पहले अब इसका सिंटैक्स है कि आपको डॉलर साइन डालना पड़ता है। इसके आगे आप लिखेंगे माई आईपी, ब्रैकेट जो शुरू किया उसे क्लोज करेंगे। हाँ, अगर आप इसमें कोई सोर्स वगैरह ऐड करना चाहें, जैसे मैं सोर्स आगे लिख देता हूँ। अब ये एक्सटेंडेड पिंग कमांड होती है ना, मैं कहता हूँ सोर्स मेरा लूपबैक 0 रख दें आप। ठीक है, और अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो राउटर 5 के लूपबैक को सोर्स बना के अब ये पिंग करेगा। ठीक है, उस पूरी लिस्ट को जो आपने वहां कॉपी की थी। अब हम देख सकते हैं एक भी आईपी ऐसा नहीं है जो पिंग ना हो रहा हो। पिंग अभी चल रही है, तो अब पिंग मुकम्मल हो गया। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस आपका पिंगेबल है, रीचेबल है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि अब आप इजीली यहाँ पे MPLS चला सकते हैं। MPLS हमने कॉन्फ़िगर करना है ऑन राउटर 2, 3 एंड 4। एक दफा फिर से इस डायग्राम को आप देख लें। ठीक है जी, ग्रीन सर्कल देख लें, राउटर 2, 3 एंड 4, ये वो 3 राउटर्स हैं जी जिन पे मैं आपके सामने MPLS इनेबल करने जा रहा हूं। MPLS एक बहुत बड़ा नाम है, MPLS एक पूरी दुनिया है अपने आप में। जैसे BGP एक दुनिया है, उसी तरह MPLS की भी अपनी एक पूरी दुनिया है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लें, कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कॉन्फ़िगरेशन इसकी बड़ी आसान है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको कॉन्फ़िगर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। MPLS को कॉन्फ़िगर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर ही होते हैं। लेकिन हर कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता है एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये काम कर लें। तो जो इसको कॉन्फ़िगर करने की बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अब जरा राउटर 2 से शुरुआत करते हैं जी। राउटर 2, 3 एंड 4, फिर बोल रहा हूं जी, राउटर 2, 3 एंड 4। जिस बंदे ने जो टास्क मैंने अभी आपको दिया था, लैब बना लें, OSPF चला लें, पिंग कर लें, अगर आपने ये काम कर लिया है
तो जनाब ये लैब आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। वो लोग जो लैपटॉप ओपन करके बैठे हुए हैं, लैब चल रही है, यहां तक मेरे साथ हैं वो लोग, आप MPLS मेरे साथ चला लें, कोई बाद में चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो मिलके चलाते हैं। राउटर 2 से आगाज करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया जी मैं सबसे पहले। ठीक है जी, ग्लोबल मोड में सबसे पहली कमांड MPLS स्पेस IP, MPLS IP। अब ध्यान से सुन लें, ये जो कमांड मैंने दी है ये बाय डिफॉल्ट भी दी हुई थी, गिवन थी, ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी। MPLS का जो फीचर है ग्लोबली इनेबल किया है, बाय डिफॉल्ट MPLS ग्लोबली इनेबल ही होता है, यानी ये मैं कमांड ना भी देता तो ठीक था। लेकिन मैंने क्यों ये कमांड दी है, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में इम्तिहान दे रहे हैं तो हो सकता है एग्जामिनर ने इसको बंद किया हो, नो MPLS IP की कमांड दी हो। हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिस की। बेस्ट प्रैक्टिस ये आपको जब कह दिया आपने राउटर 2 पे MPLS इनेबल करना, तो आप इसी तरीके से चलेंगे। MPLS IP पहले से इनेबल है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कर दें। कितना थक जाएंगे जी आप MPLS IP लिखते हुए। MPLS का फीचर मैंने ग्लोबली इनेबल किया अभी। टेक्निकली ये इंटरफेस लेवल पे कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन ग्लोबली इनेबल हो तो इंटरफेस पे आप इनेबल करते हैं। ग्लोबली डिसेबल्ड है तो इंटरफेस पे MPLS नहीं चल सकता। ठीक है जी, तो MPLS IP, और अच्छी बात यह है इसको आप गिन नहीं सकते कि एक कमांड हो गई या दो हो गई है, ये तो गिवन होती है, हमने तो अपनी तसल्ली के लिए दिया ना। तो उसके बाद IP सेफ भी आपको पता है बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, क्योंकि IP सेफ MPLS का प्री रिक्विजिट है। वैसे उसूलन मुझे IP सेफ MPLS IP से भी पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है। मुझे इसलिए मसला नहीं है क्योंकि MPLS IP भी बाय डिफॉल्ट ग्लोबल मोड में इनेबल ही होता है, IP सेफ भी इनेबल ही होता है। तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई अगर IP सेफ इनेबल नहीं है तो अब चल जाए। IP सेफ इज नाउ इनेबल्ड। अगला काम, MPLS खुद कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन MPLS में प्रोटोकॉल्स होते हैं। MPLS खुद तो प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन MPLS में प्रोटोकॉल होते हैं। तो लेबल एलोकेशन के लिए, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेबल रिटेंशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, हमारे पास दो मेन चॉइसेस होती हैं यहाँ पे, LDP एंड TDP। TDP सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी है, अब तो ना होने के बराबर, सिस्को में खुद भी नहीं चल रहा होता। डिफॉल्ट प्रोटोकॉल इज LDP। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल इज LDP, यानी बाय डिफॉल्ट LDP चल रहा है। लेकिन फिर भी आपने अपने आप को तसल्ली देनी हो तो आप कमांड लिखेंगे MPLS लेबल प्रोटोकॉल, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क करें, वी हैव टू ऑप्शंस LDP एंड TDP, और LDP के आगे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट, और हमने वही इस्तेमाल करना है, TDP कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, टोटल कितनी कमांडें हो गई अब तक, 1 2 3, और सबसे अच्छी बात ये तीनों कमांडें देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तीनों ही इनेबल्ड होती हैं। ग्लोबली MPLS IP इनेबल होता है, ग्लोबली IP सेफ इनेबल होता है, लेबल प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट भी LDP ही होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था बेस्ट प्रैक्टिस, अगर एग्जामिनर ने छेड़छाड़ की हो इनमें से, आपके लिए ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चलेंगे आपको ट्रबल शूटिंग में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इनमें से कुछ भी छेड़ा हुआ तो सेट हो जाएगा। खैर कोई गड़बड़ हो तो पकड़ी तो वो जाती है, ऐसी बात नहीं हो, तो आप भी पकड़ लेंगे, अभी जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां लिखी हुई नजर आती है। ठीक, MPLS IP, IP सेफ, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, LDP, तीन कमांडें, लेकिन गिनती आप एक की भी नहीं करेंगे, टेक्निकली आपने एक काम भी नहीं किया, क्योंकि ये सारा कुछ तो पहले हुआ था। ले जी एक और काम, LDP को क्या चाहिए होता है, राउटर आईडी। बाय डिफॉल्ट LDP राउटर 2 के कौन से IP को अपनी राउटर आईडी बनाएगा, लूप बैक को। अच्छा मैं ना भी कहूं तो उसने लूप बैक को ही राउटर आईडी बनाना है, लेकिन अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कैसे कहूंगा, कमांड है जी MPLS LDP
राउटर आईडी लूपबैक 0। और यहां राउटर आईडी ना एवं ही मुंह उठा के कोई सा आईपी नहीं दे सकते आप। ख्याल रखना है कि जिस आईपी को आप राउटर आईडी बना रहे हैं वो रीचेबल होनी चाहिए बाकी राउटर्स के लिए। और हमने तसल्ली किया लूपबैक रीचेबल है इनके। मैंने अभी पिंग इसीलिए तो किया था, सारे आईपी पिंग हो रहे थे, क्योंकि अगर ये रीचेबल ना हुआ तो एलडीपी पियरिंग नहीं होगी, जैसे बीजीपी पियरिंग नहीं होती अनरीचेबल के साथ, इसकी भी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। लेट से इम्तिहान में सवाल आया कि एलडीपी की राउटर आईडी लूपबैक 0 होना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ना उसने और आप कहते हैं लूपबैक है तो लूपबैक ही राउटर आईडी बना होगा बाय डिफॉल्ट। तो चलो आगे चलते हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने राउटर आईडी चेंज की हो सकता है एग्जामिनर ने कमांड दे दी हो एमपीएलएस एलडीपी राउटर आईडी फास्ट ईथरनेट 0/0 और फास्ट। अब आपने तो छोड़ दिया था डिफॉल्ट पे कि लूपबैक ही होगा, तो काम तो खराब हो जाएगा। दूसरा, अब आप कहते हैं चले मैं कवर कर ही रहा हूं ना, मैं तसल्ली के लिए एमपीएलएस एलडीपी राउटर आईडी लूपबैक 0 की कमांड दे ही रहा हूं ना, इसीलिए तो दे रहा हूं कि अगर उसने चेंज किया हुआ अब लूपबैक 0 हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने राउटर आईडी को चेंज किया हुआ है तो मेरे इस कमांड को देने से राउटर आईडी लूपबैक 0 हो जाएगी ना, इसीलिए तो दे रहे हैं। सुन लें, आप जब ये कमांड देंगे ना, कमांड तो चल जाएगी, ये देखें कमांड तो चल गई है, लेकिन अगर इसकी राउटर आईडी पहले से कॉन्फ़िगर्ड है और फास्ट ईथरनेट बनी हुई है तो इसकी राउटर आईडी उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक कि राउटर रीलोड ना हो जाए, तब तक काम खराब रहेगा। तो आपको पता क्या करना है, एग्जाम है या इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं तो आप एमपीएलएस एलडीपी राउटर आईडी लूपबैक 0 के एंड पे लिखेंगे फोर्स से ही होता है, आपको राउटर रीलोड नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली इसकी राउटर आईडी लूपबैक 0 हो जाएगी। फोर्स ना लिखें तो रीलोड के बाद चेंज होगी, फोर्स लिखेंगे तो इमीडिएटली चेंज हो जाएगी, और आपको फोर्स ही लिखना है। राउटर आईडी फॉरन चेंज, रीलोड भी नहीं चाहिए। डू शो हिस्ट्री, ये एक पैकेज आपके सामने बन गया। ये 4 कमांडें हैं, लूपबैक 0 वाली 2 दफा ना गिने, आपने तो ये फोर्स के साथ ही देना है ना इसको। एमपीएलएस आईपी, आईपीसेफ, एमपीएलएस लेबल प्रोटोकॉल, एलडीपी राउटर आईडी लूपबैक 0 फोर्स, ये 4 कमांडें हैं और चारों की चारों टेक्निकली देने की जरूरत तो आपको नहीं थी, बाय डिफॉल्ट सारी चीज यही होती हैं। एमपीएलएस इनेबल होता है, आईपीसेफ इनेबल होता है, प्रोटोकॉल एलडीपी होता है और लूपबैक बना हुआ है तो लूपबैक की राउटर आईडी होगी। मुझे तो एक कमांड देने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपने अपने तसल्ली के लिए दी है ना। तो अभी तक गिनती नहीं आप करेंगे कि एमपीएलएस चलाने के लिए इतनी ज्यादा कमांडें देनी पड़ती हैं, इनको मत गिने आप, अभी तक कुछ नहीं किया। तो अगर हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं तो फिर ये तसल्ली तो हमें हर एलएसआर पे करनी चाहिए ना। राउटर 2 पे किया तो 3 पे भी तसल्ली कर लें, तो कर लेते हैं जी। इधर एक कमांड फालतू है ना, ये वाली लूपबैक वाली, निकाल देते हैं इसको यहां से, ये लें, वो फोर्स के साथ देनी है ना, उसका फायदा। ये पेस्ट कर रहा हूं मैं, ये देखें राउटर 3 पे भी सिर्फ तसल्ली के लिए कमांडें दे दी बाय डिफॉल्ट, हालांकि सब कुछ यही था। राउटर 4 पे भी जा रहे हैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, यहां पर भी पेस्ट, ये राउटर 3 से पेस्ट कर लेते हैं। ये ऑल्ट के साथ ना सेलेक्ट करना किसी निमत से कम नहीं है। ये लें, जितने मेरे एलएसआर थे, जहां जहां मेरी एमपीएलएस डोमेन थी, उसमें जितने भी राउटर्स थे, सब के ऊपर मैंने ये पूरा पैकेज कॉपी पेस्ट कर दिया। और गिन नहीं रहा मैं
क्योंकि ये सारा काम बाय डिफॉल्ट भी यही होता है। मैं तो अगर किसी एग्जाम में बैठा हूं, कोई लैब एग्जाम दे रहा हूं, तो मैं तो सबसे पहले ये काम करूंगा ताकि एग्जामिनर ने अगर इनमें से कोई भी छेड़छाड़ की हुई है, खुद ही सेट हो जाएगा सब कुछ। हमारी सीसीआई सर्विस ऑर्डर की जिस जमाने में मैंने लैब दी थी 2012 में, ये 2012 वो जिसमें मैंने पास कर ली थी। शुरुआत 2009 में हुई थी। मेरी पहली अटेम्प्ट जो थी सीसीआई सर्विस ऑर्डर की, मैंने लैब दी थी 2009 में, उस वक्त वो पास नहीं हुई थी। तो सिलसिला तब से शुरू हुआ। 2012 में फिर मैंने अटेम्प्ट की थी, तो मैं इसमें पास हुआ था। सीसीआई लैब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट। दुनिया के टॉप 10 जो मुश्किल तरीन एग्जाम है उनमें आता है, गालिबन 7वें नंबर पे। तो बहरहाल जी ये वहां पे फिर उस लैब में ही होता था कि ट्रबल शूटिंग मिक्स होती थी। बहुत सारे टास्क प्री कन्फिगर्ड होते थे, गलतियां होती थी, आपको उनको फिक्स भी करना होता था साथ साथ। हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, जहां जहां एलएसआर आ रहे हैं वहां पे हमने ये पूरा पैकेज डाल ही देना है। कुछ भी गड़बड़ की होगी खुद ही सेट हो जाएगी, हमारा टाइम बड़ा बच जाता था। ठीक है जी। तो एंड रिजल्ट ये निकला है। मैंने अभी तक देखा जाए तो कोई एक अभी एमपीएलएस चला नहीं है, क्योंकि इतना एमपीएलएस तो पहले भी चल रहा था। अब जो एमपीएलएस चलाने की एक्चुअल कमांडें हैं वो अब शुरू होने लगी हैं। दोबारा से एक बार आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी, गौर से देखनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रीन सर्कल के अंदर, ठीक है, को पता है एमपीएलएस कहां पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये मैं ब्राउन कलर यूज कर रहा हूं हाइलाइटर से। राउटर 2 का वो इंटरफेस जिसके साथ कोई एमपीएलएस या एलडीपी पीयर मौजूद है, तो सिर्फ ये एक इंटरफेस बनता है, सीरियल 2/1 ऑफ राउटर 2। राउटर 3 का ये इंटरफेस, राउटर 3 का ये इंटरफेस और राउटर 4 का ये इंटरफेस। यानी आपको एमपीएलएस एक्चुअल में इंटरफेस लेवल पे जाके इनेबल करना पड़ता है, और इंटरफेस भी सिर्फ वो जहां पे एलडीपी पीयर्स बनते हैं। राउटर 2 का वो इंटरफेस जिसके साथ कोई पीयर कनेक्टेड है, 3 का वो इंटरफेस जिसके साथ पीयर है, 4 का वो इंटरफेस जिसके साथ पीयर है। बस कुल मिला के 4 इंटरफेस हैं जिन पे आपको एमपीएलएस चलाना है। अब ये वो काम है जो आपको करना है एमपीएलएस चलाने के लिए। अब आप कॉन्फ़िगरेशन करने लगे, और अब आप जरा देखिएगा कितनी मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन है एमपीएलएस को इनेबल करने की। राउटर 2 से शुरू करते हैं। इंटरफेस सीरियल 2/1, यही था ना इंटरफेस। इंटरफेस सीरियल 2, ये वो इंटरफेस है जो 3 के साथ है। और जरा देखें कितनी मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन है एमपीएलएस को इनेबल करने की। इंटरफेस पे कमांड है एमपीएलएस आईपी, बस खत्म, टोटल इतना ही है। ये वही कमांड है जो ग्लोबल मोड में भी थी। इंटरफेस पे कमांड दी हो और ग्लोबल मोड में, यानी इस वाली कमांड को आप नो एमपीएलएस आईपी कर दें तो इंटरफेस से भी डिसेबल हो जाता है। तो ग्लोबली काम ये जी, ग्लोबली पहले इनेबल है, इंटरफेस पे आपने करना है, मैंने कर दिया, बस खत्म। राउटर 2 पे इतना ही काम है। राउटर 3 पे क्या करना है। राउटर 3 के दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस सीरियल 2/0 एमपीएलएस आईपी। ये देखें अभी नेबरशिप हो जाएगी 2 और 3 के दरमियान, एलडीपी पेयरिंग होगी विद इन 5 सेकेंड। वो देखें नेबरशिप आप हो गई है। और नेबर का कौन सा आईपी आप हुआ है, मतलब यहां पे नेबर की राउटर आईडी आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस सीरियल 2/1 एमपीएलएस आईपी, इधर अभी मैसेज नहीं नजर आएगा क्योंकि ये इंटरफेस राउटर 4 से जुड़ा हुआ है, और 4 पे अभी हमने एमपीएलएस चलाया नहीं है। 4 पे भी चला लेते हैं, कौन सा मुश्किल है, हमने कौन सा थक जाना है। इंटरफेस सीरियल 2/0 एमपीएलएस आईपी। अभी देखिएगा फिर नेबरशिप आप होने का मैसेज आएगा, 3 और 4 की आपस में पियरिंग हो जाएगी, हो गई है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये पूरा पैकेज है ना जो कॉन्फ़िगरेशन का, ये आपके नोट्स में जरा पहले डाल दें। राउटर 2, 3 और 4 सबकी ये पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेकर यहां तक
ये राउटर 2 हो गया। उसके बाद राउटर 3, राउटर 4, अब आप में से जिस बंदे ने सुस्ती की होगी ना कि कौन तारे जोड़े, कौन आईपी दे, ये तो बड़ा आसान काम होता है, ये तो मैं कर ही लूंगा, कौन GNS3 चलाए, कौन OSPF चलाए, आपका MPLS भी नहीं चलना। अब आप बस जिस देखते ही रहेंगे, आपने जिस तरह पहले सब कुछ सिर्फ देखा, अब आप ये भी देखेंगे। लेकिन जिसने कर लिया था वो मेरे साथ MPLS चला के बैठा होगा इस वक्त, कसम तो खा सकेगा ना मैंने अपने हाथों से MPLS इनेबल किया हुआ है। यकीन करें, दुनिया में MPLS चलाने का अभी तक कोई और तरीका इजाद नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। सिस्को iOS में यही कमांड है, यही तरीका है, ऐसे ही कन्फिगर होना है। जिस जिस सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में सिस्को का इक्विपमेंट लगा हुआ है और वहां पे MPLS चला हुआ है, तो ऐसे ही चला हुआ है। हाँ, इसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग्स हैं, कुछ आप अपनी मर्जियां कस्टमाइज करना है इसको, बहुत सारी चीजें इसमें कस्टमाइज हो सकती हैं, ठीक है जी। वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन बेसिक MPLS यही है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स। वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो कमांड आपको दिखा रहा हूं, अच्छा इसमें एक और बड़ी आसानी है, हमारी जिस तरह से डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें आप जरा राउटर 3 को देखें। राउटर 3 सेंटर में है ना, राउटर 3 अगर कह देगा 2 और 4 मेरा पीयर है, तो बात खत्म हो जाएगी, आपको 2 और 4 पे जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 कह रहा है 2 मेरा पीयर है, 4 मेरा पीयर है, तो पीयरिंग तो दोनों तरफ से होती है ना। तो अगर 3 पे दोनों पीयर देख लिए तो 2 और 4 पे जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ राउटर 3 पे जाएं। अगर उसने 2 पीयर शो करा दिए, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन पीयर देखने कैसे हैं वो मैं बताता हूं। मुख्तलिफ कमांड्स हैं, सारी की सारी कमांड्स दिखाता हूं, उनकी आउटपुट भी वेरीफाई कराता हूं। एक कमांड है शो MPLS LDP डिस्कवरी। शो MPLS LDP डिस्कवरी एंटर करते हैं। मैं राउटर 3 पे हूं, सेंटर वाले पे, ठीक है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है जी, ये पहले तो उठाएं यहां से, नोट्स में ले जाएं, और यहां जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है LDP आइडेंटिफायर, LDP ID। ये राउटर 3 की अपनी राउटर आईडी आपको नजर आ रही है, जो कि इसका क्या है, लूप बैक 0 का IP आपने फोर्सफुली कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है जी। उसके बाद डिस्कवरी सोर्सेज, दो इंटरफेसेस आए हैं यहां पे। प्रोटोकॉल यहां पे क्या लिखा हुआ है, LDP। मैंने आपको कहा था ना, अगर एग्जामिनर ने चेंज किया हो कहीं पे LDP की बजाय TDP किया हो, तो ये वो जगह जहां से ये पकड़ा जाता है। यहां पे LDP की बजाय TDP नजर आ रहा होगा आपको। अगर TDP कॉन्फ़िगर्ड, अगर आपने LDP नहीं चलाया हुआ, TDP चलाया हुआ, तो इस जगह पे आपको TDP दिखता है। ट्रांसमिट रिसीव का मतलब क्या है, यानी इस इंटरफेस से आप LDP हेलो को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और आपको रिसीव भी हो रहा है। और जहां से रिसीव हो रहा है, रिसीव होने वाले की राउटर आईडी क्या है, 22.22.22। सीरियल 2/1 पे ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। रिसीव किससे कर रहे हैं, राउटर 4 से। तो राउटर 4 और राउटर 2, 3 कह रहा है 2 और 4 से मुझे इसकी तरफ मैं ट्रांसमिट भी कर रहा हूं और हेलो मुझे रिसीव भी हो रहा है। ये हेलो पैकेट का नतीजा, क्या ट्रांसमिट और क्या रिसीव, LDP का हेलो ट्रांसमिट और LDP का हेलो रिसीव हो रहा है। हेलो UDP पोर्ट 646 पे आता है और मल्टीकास्ट IP होता है 224.0.0.2, जो कि ग्रुप ऑफ ऑल राउटर्स का IP है, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब अगली बात, क्या सिर्फ हेलो जाने और हेलो के आ जाने से LDP पियरिंग भी हो जाएगी? ये जो आउटपुट आपको नजर आ रही है ना, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि LDP पियरिंग भी हो गई होगी।
हो सकता है किसी ने ACL लगाई हो और TCP को डिनाई किया हो, या TCP पोर्ट 646 को डिनाई किया हो, तो आपकी LDP पेयरिंग तो TCP बेस्ड होती है, वो तो नहीं हुई होगी। और हो सकता है ये जो आपको राउटर आईडी नेबर की नजर आ रही है, ये राउटर आईडी रीचेबल ही ना हो। अगर ये रीचेबल नहीं होगी, इन तक जाने का पाथ नहीं होगा आपके पास, तब भी आपकी एलडीपी पेयरिंग नहीं होगी। यानी ये वाली आउटपुट इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपकी नेबरशिप हो गई, एलडीपी पेयरिंग हो गई है। एलडीपी पेयरिंग को देखने के लिए कमांड फिर ये है, वो भी आप सिर्फ राउटर 3 पे ही दें तो दाएं का भी पता लग जाएगा, बाएं का भी पता लग जाएगा। कमांड है शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर, शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर, एंटर करते हैं जी। इस आउटपुट को देख के बिल्कुल खौफजदा होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कतन को इसमें मुश्किल चीज ही नहीं है। मैं पहले इसको नोट्स में डाल देता हूं और उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या चीज है जिस पे आपको फोकस करना है, क्या आपके काम की इंफॉर्मेशन है। जो भी है नोट्स में तो आ गई है ना। एक सेकेंड, इसको यहां से उठाएं, एंड पे लिखते हैं इधर। अच्छा, एक और भी मैंने फिर गलत जगह पे, ये वाला पेज भी यहां नहीं होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए ये। अच्छा जी, इसमें आपको सीधी सी बात बता देता हूं, ये देखें, एक पीयर ये है, एक पीयर ये है। राउटर 3 कहता है मेरे 2 एलडीपी पीयर हैं। अगर पियरिंग ना हुई हो ना, या कोई गड़बड़ हो, तो आपने जेन में रखना है ये पूरे के पूरे पीयर की जो डिटेल आ रही है ना, ये आता ही नहीं है टेबल में, कुछ भी ब्लैंक होता है, खाली। अगर आपको पीयर नजर आ रहा है तो दैट मींस आपकी पीयरिंग हुई हुई है। यानी ऐसा नहीं है यहां पे लिखा भी हुआ बहुत कुछ और पीयरिंग नहीं हुई हुई, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने पूछा एलडीपी पीयर नेबर कौन है, तो जो देख रहा है इसका मतलब है वो पीयर है। वो कहता है पीयर एलडीपी आइडेंटिफायर इज दिस, तो राउटर 3 का राउटर 2 पीयर है। ना होता तो यहां होता ही ना टेबल में। और यहां भी क्या लिखा हुआ है कि ये पीयर है, ठीक है। नीचे आपको जो है वो डेस्टिनेशन के साथ टीसीपी कनेक्शन, ये देखें टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी दोनों के साथ टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है ऑन पोर्ट नंबर 646। पोर्ट 646 पे आपको टीसीपी कनेक्शन जो है वो बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। और इंटरफेस कौन सा इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, कौन सा सोर्स आईपी था, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ही लिखा हुआ है। आपके पीयर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो भी लिखा हुआ है, दोनों के लिखे हुए हैं। यानी एलडीपी पीयर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीयरिंग नहीं हुई हुई और फिर भी आपको ये दिख रहा है, नहीं, बस सिर्फ आपने आज के बाद ये देखना ये पीयर वाली कमांड है या नहीं है। बल्कि मैं तो आपको यूं कहूंगा, आप ये कमांड इस तरह से दिया करें आइंदा, शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर, आगे आप लिखें इंक्लूड पीयर, बस, बल्कि पीयर एलडीपी, उसमें भी वो लाइन आ रही है। इस वाली लाइन को हम फिल्टर करते हैं, ये पीयर एलडीपी आइडेंटिफायर, ये इतना लिख लेते हैं। बस, अगर ये आ रहा है दैट मींस पियरिंग है, ठीक है जी। तो दो कमांडें, एक से आपको ये पता लग जाता है कि हेलो पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है और एलडीपी यूज हो रहा है, ठीक है। और एक से आपको पता लगता है कि टीसीपी सेशन आपका बना है या नहीं बना। अगर बन गया तो दैट मींस सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो इसका मतलब है वो सारे टेबल टूबल जितने मैंने आपको बताया था, रिब लिब फिब एल फिब, वो सारा काम भी हो गया होगा, लेबल एलोकेशन भी हो गई होगी, और सब लोगों ने अपने अपने लोकल लेबल असाइन किए होंगे, और सब ने फिर अपने अपने लेबल एक दूसरे अपने नेबर के साथ शेयर भी कर लिए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर अगर लेबल एक्सचेंज हो गए हैं तो वो लोकल लेबल और रिमोट लेबल का कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। रिब भी बनी होगी, फिब भी बनी होगी, लिब भी बनी होगी, एलफिब भी बनी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है मैं आपको उसको भी वेरीफाई, सारे टेबल आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूं। सबसे पहले तो
रिब यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस राउटिंग टेबल, आपको ये देखने की कमांड आती है ना जी, सबको आती है, शो आईपी राउट। ठीक है जी, राउटर 3 पे या किसी भी राउटर पे दिल चाहता है राउटिंग टेबल देखने का तो एक नजर डाल लें बेशक आप। ठीक है जी, राउटर 2 पे कमांड दे देते हैं जी, ये शो आईपी राउट, ये आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है जिसमें 14 नेटवर्क है, हर नेटवर्क पे जाने का रास्ता आगे लिखा हुआ है। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सही है। अब जरा मेरी कुछ बातें आपने बड़े ध्यान से सुन भी लेनी है और इनको समझ भी लेना है। देखिए ये आपकी डायग्राम है, राउटर 2 3 4 आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। 50 वाला नेटवर्क है, 50 वाला जिस पे फोकस करना है हमने अभी, सिर्फ 50 वाले नेटवर्क पे। 50 वाले नेटवर्क को तीनों राउटर्स ने अपना अपना लोकल लेबल असाइन किया होगा ना? हाँ जी किया होगा। 50 वाले को क्या, सब पे 14 के 14 नेटवर्क्स के लिए किया होगा, उनमें 50 वाला भी शामिल है। इस बात की पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है राउटर 2 ने 50 वाले नेटवर्क को लेबल असाइन किया हो 40, राउटर 3 ने भी 40 ही किया हो और राउटर 4 ने भी 40 ही किया हो। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके चांस हैं, इस बात के बिल्कुल हैं। और ये भी हो सकता है कि ये लेबल डिफरेंट हो, एक ने 40 किया हो, एक ने 50 किया और एक ने 60 किया, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब ये अपने अपने राउटिंग टेबल में लेबल असाइन कर रहे थे तो एक दूसरे से इन्होंने मशवरा तो नहीं ना किया था, उसका ये नतीजा बिल्कुल निकल सकता है कि ये वाले लेबल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेशन होगी, प्रॉपरली लेबल लगेगा भी, स्वैप भी होगा और रिमूव भी हो जाएगा। कहीं किसी स्टेप पे किसी भी जगह पे कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अगर सेम है तब भी, और अगर डिफरेंट है तब भी नहीं आएगा। तो मेरा ना अपना जाती तौर पे मैं ये मानता हूं कि नया बंदा जो कम से कम पहली दफा ये फ्लो पूरा देखने लगा है ना, अगर ये लेबल डिफरेंट ही हो तो बेहतर है उसके लिए। क्या मैं इस चीज को यकीनी बना सकता हूं कि ये लेबल सारे डिफरेंट हो? हाँ कर सकता हूं मैं, मेरे ये हमारे हाथ में है, हम ये मैं चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है जी, अब तो एमपीएलएस चल गया है। अगर आप चाहते थे कि राउटर 2 डिफरेंट लेबल लगाए, 3 डिफरेंट लगाए, 4 डिफरेंट लेबल लगाए तो ये पॉसिबल था, लेकिन अब तो लेबल लग गए हैं। अब तो एमपीएलएस बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, मैं चला के दिखाऊंगा बाद में। अब तो चल गया, अब तो जैसे चल गया वैसे कबूल है हमें। अब ये हमारी किस्मत है, अब 50 वाले नेटवर्क में मुझे क्या पता और आपको क्या पता किसने क्या लेबल लगाए हुए, वो देखेंगे। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि डिफरेंट हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर डुप्लीकेट हुए तब भी कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो शुरू करें जी अब टेबल शेबल को देखना। सबसे पहला टेबल जो नया टेबल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ठीक है जी, वो है लिब, लेबल इंफॉर्मेशन बेस या फिर लेबल टेबल जिसको कहते हैं। तो लेबल टेबल से आगाज करेंगे, ठीक है, पूरा लेबल टेबल ओपन करते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूं 14 के 14 नेटवर्क जो हैं उस टेबल में होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, चाय भी मेरे पास मौजूद है, साथ साथ मैं चाय भी पी रहा हूं और आप लोगों के लेबल टेबल को भी देखते हैं। लें जी, राउटर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, 2 पे भी जाना होगा, 3 पे भी जाना होगा, 4 पे भी जाना होगा। और मैंने आपको पहले कहा था हमें हमेशा से, मैंने आपको ये आदत डालने की कोशिश की है कि आप लोगों ने एक स्टेप आगे रहना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। राउटिंग टेबल था तो आप पहले कहते रहे ये होगा राउटिंग टेबल में, अभी फिलहाल तो आप आगे नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत टेबल देखेंगे तो आगे के रास्ते नजर आएंगे। तो राउटर 2 पे कमांड है जी, शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स, शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स, ये कमांड है जी लिब देखने की या लेबल टेबल देखने की। आप ये कमांड नोट कर लें पहले, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर करता हूं,
शो MPLS LDP बाइंडिंग। जाहिर है लंबा चौड़ा टेबल खुल जाएगा। 14 नेटवर्क हैं, 14 को लोकल लेबल भी लगा होगा, रिमोट लेबल भी आए होंगे। राउटर 2 को रिमोट लेबल सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, वो राउटर 3 है, आपने ये याद रखना है। एक राउटर 2 ने लोकल लेबल लगाया होगा और एक लेबल राउटर 2 को राउटर 3 से मिला होगा, क्योंकि 2 का LDP पेयर सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज राउटर 3। तो एंटर करते हैं जी। हाँ देखा ना, ये अब सिस्को ने थोड़ा सा अपना रंग यहां दिखाया है। टिब, लिब की जगह टिब। अभी टिब कैसे हो गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर iOS, अच्छा सिस्को के ही अगले iOS वर्जन में जाएं तो यहां लिब ही लिखा होगा, क्योंकि ये लेबल को टैग कह रहा है। तो टैग इंफॉर्मेशन बेस, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, टैग इंफॉर्मेशन बेस एक ही चीज है। और यहां जहां जहां आपको टैग लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली लेबल, और जहां जहां TSR लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली LSR। मैंने मेंटली पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ था आप लोगों को, ये होने वाला है आपके साथ। जिस iOS में मैं इस वक्त काम कर रहा हूं ये ऐसा है जहां पे लेबल को टैग कहा जाता है, तो उस लिहाज से ये ठीक है। ये पूरी लेबल इंफॉर्मेशन बेस खुल के आपके सामने आ गई, लेकिन आपने अपना फोकस किसके ऊपर रखना है? 50 वाले नेटवर्क के ऊपर फोकस रखेंगे आप। ये रहा 50 वाला नेटवर्क। अपनी नजर सिर्फ इसी पे रखें, बाकियों पे फोकस ना करें। अक्सर लोगों को ये बड़ा तकलीफ दे रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो भी लिखा हुआ है पता लग जाएगा आपको अभी थोड़ी देर में। लोकल बाइंडिंग मींस लोकल लेबल, रिमोट बाइंडिंग मींस रिमोट लेबल। फोकस इस पे। इसको देख के मुझे एक चीज की तो बड़ी पक्की तसल्ली हो गई है कि कम से कम राउटर 2 और राउटर 3 इन्होंने 50 वाले नेटवर्क को सेम लेबल नहीं लगाया हुआ। इनके लेबल डिफरेंट है, ठीक है। यानी मैं यहां पे देख के प्रिडिक्ट कर सकता हूं। देखें आपके राउटर है ना, बल्कि काम करते हैं ना, इस आउटपुट को मैं आपको यूं फिल्टर करके दिखाता हूं। ये देखें, शो MPLS LDP बाइंडिंग क्वेश्चन मार्क। आगे अभी यहां पे आप देखें तो हमारे पास ये देखें A डॉट B डॉट C डॉट D की ऑप्शन है ना, इसका मतलब होता है 50 डॉट, एक सेकेंड, 50 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 मास्क लेंथ, और सबनेट मास्क भी है, तो मैं लिखता हूं फिर 255 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0। ये देखें इससे क्या फर्क पड़ा है। आपके नोट्स में ना ये वाली कमांड ऐड कर रहा हूं मैं, यहां से कर देता हूं यहां तक। ठीक है, अच्छा मुझे अब क्या पता लगा, ये राउटर 2 है, इधर राउटर 3 है और इधर राउटर 4 है। तीनों राउटर 50 वाले नेटवर्क को लोकल लेबल असाइन करेंगे ना? करेंगे। राउटर 2 ने लोकल लेबल क्या असाइन किया हुआ? लिखा हुआ भाई, ये देखें राउटर 2 ने लोकल लेबल क्या असाइन किया? 16। 16 से क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि 0 से 15 तक तो रिजर्व्ड होते हैं, 0 से 15 तक रिजर्व्ड होते हैं, तो रिजर्व्ड है, 16 से शुरू किया इसने। ठीक है जी, तो मुझे पता लग गया है राउटर 2 का लोकल लेबल 16 है। राउटर 2 का जरा रिमोट लेबल देखें, और रिमोट लेबल भेजने वाला कौन है भाई? कौन है रिमोट लेबल भेजने वाला? ये किसकी आईडी लिखी हुई है? राउटर 3 की। तो इसका मतलब है राउटर 3 का लोकल लेबल 17 होगा ना, क्योंकि राउटर 3 ने अपना लोकल लेबल इसकी तरफ एडवर्टाइज किया होगा इस तरह से, और ये यहां पे आके बन गया होगा रिमोट लेबल 17। भेजने वाला कौन है? R3। और ये देखें लिखा हुआ है जिस तरह मैं भी कहता था, भेजने वाला कौन है? तो भेजने वाले की यहां क्या लिखी हुई है? राउटर आईडी, LDP राउटर आईडी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था हमें आगे चलना चाहिए, तो आप देखें मुझे इतनी सी आउटपुट देख के ना बड़ा कुछ पता लग गया है। मुझे ये भी पता लग गया कि राउटर 2 का जो लोकल लेबल है वो राउटर 3 का क्या होगा? रिमोट। तो यहां पे 16 लिखा होगा। भेजने वाला कौन है? R2। राउटर 2 का जो लोकल लेबल है वो राउटर 4 का भी क्या होगा? रिमोट लेबल। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू क्या है? 17। भेजने वाला कौन है? R3।
एक टेबल देख के मुझे कितनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई है। अब पेंडिंग सिर्फ क्या रह गया है? पेंडिंग रह गया सिर्फ ये कि राउटर 4 का लोकल लेबल क्या है, ये पता लगाना है। जो राउटर 4 का लोकल लेबल होगा वो यहां पे आके रिमोट लेबल बन जाएगा और उसको भेजने वाला राउटर 4 होगा। लेकिन वैल्यू क्या है? सिर्फ राउटर 3 पे चले जाएं तो यहां रिमोट लेबल नजर आ जाएगा और राउटर 4 की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या सिर्फ राउटर 4 पे चले जाएं तो आपको राउटर 3 का सारा टेबल पता लग जाएगा। मैं राउटर 3 पे चलता हूं और राउटर 3 में भी जाके ये वाली कमांड ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये ले, सारी कहानी खुल के सामने आ गई है और एक वो काम भी हो गया जो मैं चाहता था ना हो। राउटर 3 को राउटर 4 ने जो लेबल भेजा है दैट इज 17। इसका मतलब क्या हुआ? राउटर 4 का लोकल लेबल भी 17 ही है। तो चूंकि उसका लेबल 17 है तो लिहाजा यहां पे रिमोट लेबल 17 आया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि राउटर 3 ने 50 वाले नेटवर्क को और राउटर 4 ने 50 वाले नेटवर्क के लिए जो लोकल लेबल असाइन किया है वो डुप्लीकेट हो गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर ये डिफरेंट होते हैं जरा ज़हनी तौर पे नया बंदा ना सुकून में रहता है, लेकिन इससे इशू कोई भी नहीं आएगा। अब आप देखें मैं राउटर 4 पे गया भी नहीं हूं लेकिन मुझे राउटर 4 का पूरा टेबल पहले ही पता है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। अब पैकेट के साथ क्या होना है वो क्या हम पता लगा सकते हैं? जी बिल्कुल पता लगा सकते हैं। मैं चाय खत्म कर लूं अपनी, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, ओके जी। तो पैकेट के साथ अब क्या होगा, जब पैकेट आएगा राउटर 2 पे तो उसके साथ क्या होने वाला है? राउटर 1 से पैकेट निकलेगा, राउटर 2 पे आएगा फॉर 50 वाला नेटवर्क। जाना कहां पे है जी? 50 वाले नेटवर्क पे जाना है। राउटर 2 अपना राउटिंग टेबल देखेगा, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है जी कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 3 आपका नेक्स्ट स्टॉप है। राउटर 2 कहेगा मैं तो LSR हूं, तो मैं तो लेबल देखूंगा कि इसको कोई लेबल लूबल तो नहीं लगाना। तो यहां पे राउटर 3 के लिए लिखा हुआ है जी लेबल के राउटर 3 पे अगर आपने पैकेट को भेजना है ना तो आप 17 वाला लेबल लगा के भेजेंगे। तो राउटर 2 पैकेट पे लेबल इंपोज करेगा 50 वाला, सॉरी 17। राउटर 2 कौन सा लेबल लगाएगा? 17, और लगा के किधर भेज देगा? राउटर 3 पे। राउटर 3 पे जब लेबल शुदा पैकेट पहुंचेगा, लेबल लगा होगा 17, राउटर 3 कहेगा समझ गया, क्योंकि मुझे पता है मैंने लोकल लेबल मैंने ही लगाया हुआ था, मैंने ही कहा था राउटर 2 को कि तुम 17 वाला लेबल लगा के भेजना। तो 17 वाला लेबल तो मैंने 50 वाले नेटवर्क को दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये पैकेट 50 वाले नेटवर्क का है। और राउटर 3 कहेगा मुझे ओएसपीएफ ने बताया था 50 वाले नेटवर्क के लिए नेक्स्ट स्टॉप इज राउटर 4। तो राउटर 3 कहेगा राउटर 4 पे जाने के लिए मेरे पास लेबल मौजूद है एंड दैट इज अगेन 17। तो राउटर 3 पता क्या करेगा? राउटर 2 से जो पैकेट राउटर 3 पे आया था जिसपे 17 का लेबल लगा हुआ था, 17 वाले लेबल को 17 से ही स्वैप करेगा और उसको कहां निकाल देगा? राउटर 4 की तरफ। 17 वाला लेबल उतारेगा और 17 वाला ही लगा के आगे कहां फॉरवर्ड कर देगा? राउटर 4 पे। जब राउटर 4 पे लेबल्ड पैकेट आएगा और लेबल की वैल्यू 17 होगी तो राउटर 4 कहेगा समझ गया मेरा लोकल लेबल 17 है और ये मैंने 50 के लिए लगाया हुआ है, तो ये जो पैकेट आया है ये 50 वाले नेटवर्क के लिए। और 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 4 कहेगा मुझे ओएसपीएफ ने कहा था राउटर 5 के पास चले जाना, और राउटर 5 पे जाने के लिए राउटर 4 के पास कोई लेबल नहीं है। तो राउटर 4 क्या करेगा? 17 वाला लेबल उतारेगा और अनटैग ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड कर देगा राउटर 5 की तरफ, जो कि आईपी पैकेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको जरा, एक तो है रिब, एक है लिब, अब है फिब और एल फिब की कहानी।
जरा राउटर 2 की, राउटर 3 की और राउटर 4 की फिब और एल फिब का ऑपरेशन करते हैं। अब फिब और एल फिब में फालतू इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, टू द पॉइंट वो इंफॉर्मेशन जो पैकेट के साथ होना है ना वो लिखा होता है। बेकार की कोई डिटेल नहीं होगी कि मेरे पास 2 रिमोट लेबल थे उनमें से ये वाला लगा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। जो लेबल लगने हैं बस वो होगा। जैसे कि आपने कहा राउटर 2 पे आपने कहा कि 17 का लेबल लगाओ राउटर 3 की तरफ भेज दो, यानी आउटगोइंग इंटरफेस राउटर 2 का सीरियल 2/1 बनेगा ना, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि इनपुट अगर आईपी पैकेट हो तो फिब चेक होती है, तो राउटर 2 की तो फिब चेक होगी। इनपुट अगर लेबल्ड पैकेट हो तो एल फिब चेक होती है, तो R3 की एल फिब चेक होगी। R3 फिर लेबल्ड पैकेट ही आगे भेजेगा, तो राउटर 4 की भी इसका मतलब है एल फिब ही चेक होगी। तो राउटर 2 की फिब में क्या है, राउटर 3 की लिब एल फिब में क्या है और राउटर 4 की एल फिब में क्या है, ये हमें देखना है। क्या है मैं आपको एडवांस में बताता हूं क्या होगा। राउटर 2 की फिब में लिखा होगा कि 50 वाले नेटवर्क पे जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप आपका सीरियल 2/1 है। सीरियल 2/1 में जाने के लिए आपने लेबल इंपोज करना है जिसकी वैल्यू 17 है, बस। राउटर 3 की एलफिब में क्या लिखा होगा, लिखा होगा 50 वाले नेटवर्क के लिए 17 का लेबल लगा हुआ आएगा, 17 को 17 से रिप्लेस करो, ठीक है जी, और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल दो, यानी कि टुवर्ड्स राउटर 4। राउटर 4 पे क्या लिखा होगा, राउटर 4 की एलफिब में क्या लिखा होगा, 50 वाले नेटवर्क पे जाना है, 17 लेबल लगा हुआ आएगा, 17 लेबल लगा हुआ आएगा, इसको आपने अनटैग करना है और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल देना है टुवर्ड्स राउटर 5। ये लिखा होगा। एडवांस में बता सकता हूं मैं पहले ही। तो राउटर 2 की फिब देखेंगे, राउटर 3 की एल फिब देखेंगे और 4 की भी एल फिब देखेंगे फॉर 50 वाला नेटवर्क। तो राउटर 2 पे आते हैं, और ये आपको पहले पता होना चाहिए कि किस राउटर की फिब देखनी है और किस राउटर की एल फिब देखनी है। तो राउटर 2 पे आए कमांड है जी शो आईपी सेफ डिटेल। भाई एल फिब देख सॉरी फिब देखने की ये कमांड है, शो आईपी सेफ डिटेल। एक कमांड शो आईपी सेफ भी है लेकिन उसमें लेबल इंफॉर्मेशन नहीं नजर आती, शो आईपी सेफ डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन नजर आती है। मैंने आपको फिब के बारे में क्या कहा था, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा टेबल है, तो बड़ा दिखना भी चाहिए ना, तो दिखाते हैं फिर आपको। शो आईपी सेफ डिटेल नोट करना तो नोट कर लें, किसकी कमांड है ये, फिब देखने की कमांड है। फिब देखने के लिए शो आईपी सेफ डिटेल, मैं अभी ना नोट्स में ये चारों टेबल्स की कमांडें लिख भी देता हूं। चलिए मैं शुरू कर देता हूं ताकि आपको जरा हौसला तसल्ली रहे। रिब के लिए थी शो आईपी राउट, लिब के लिए थी शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स, ठीक है जी। प्लस आप आगे इसमें फिल्टर्स लगा सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स, और ये मैं ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूं, आप फिल्टर कर सकते हैं अपनी मर्जी से इसको। फिर है फिब, फिब देखनी है इन केस ऑफ एमपीएलएस, फिब की कमांड शो आईपी सेफ डिटेल होगी, और एल फिब की कमांड, जब एल फिब अभी देखते हैं तो आपको बताता हूं, बल्कि लिख लें ये भी, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। मैं दोबारा आता हूं भी यहां वापस, ठीक है। पहले अब इसको एंटर कर दें, खौफनाक सा पेज खुलना चाहिए। ये जितना खौफ आपको आ रहा है उतना पैकेट को भी आता है, वो कहता है मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं, आपकी क्या है, चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है। अब इतने खौफनाक से टेबल में लुकअप करना हो तो जाहिर है दुश्वारी होगी।
वक्त ज्यादा लगेगा। वैसे ये जितना भी खौफनाक था या जो कुछ भी था, हमें हमारा नेटवर्क मिल गया 50 वाला, एंड पे था, ठीक है जी। 50 वाले नेटवर्क के लिए लिखा हुआ है, 50 वाले नेटवर्क के लिए लिखा हुआ है कि ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है जी। आगे इस पे टैग लगाओ आप 17 का, इम्पोज टैग 17 का टैग लगाओ, और ये नेक्स्ट स्टॉप है और ये इंटरफेस है, यहां से इसको बाहर निकाल दो, खत्म। ठीक है जी। लोकल लेबल भी लिखा हुआ है, लोकल लेबल ये है, लेकिन जो लेबल आपने लगाना है वो तो रिमोट लेबल लगता है, जो टेबल में रिमोट लेबल होता है नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के लिए। तो वो आपने टैग इंपोज करना है जी 17 का, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, सीरियल 2/1 से आपने बाहर निकल जाना है। नेक्स्ट स्टॉप आईपी 2.1.1.2। पैकेट को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, इसको भी फिल्टर कर सकते हैं आप, शो आईपी सेफ डिटेल, आगे क्वेश्चन मार्क करें तो नहीं, यहां पे आगे आपको फिर फिल्टर उसी तरह से करना पड़ेगा, वो पाइप साइन लगा के, अदरवाइज नहीं है, पूरे टेबल में से निकालना पड़ेगा। या फिर आप वो इस तरह ट्राई करें जरा, सेक्शन 50.0.0.0/8। हाँ, लेकिन इससे भी कोई इतनी वो अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ये टेबल पूरा ही देखना पड़ता है। यानी शो आईपी सेफ डिटेल ही करेंगे और फिर एक एक एंट्री देखेंगे और वहां पे जाके आपको पता लगेगा। तो फिब ऐसे देखी जाएगी। राउटर 3 की क्या चेक होनी है? एलफिब। और एलफिब के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, राउटर 3 की एलफिब में पता है क्या होगा? लिखा होगा 17 लोकल लेबल है, 17 को 17 से स्वैप करो और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल दो। एलफिब की शक्ल खौफनाक नहीं होनी चाहिए, एलफिब को सिंपल होना चाहिए। तो कमांड देता हूं, शो आईपी सेफ, सॉरी, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग डैश टेबल। अच्छा, ये फॉरवर्डिंग डैश टेबल है, यहां पे डैश लगा लें इधर, ये डैश। ये किस चीज की कमांड है जी? एलफिब की। शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग डैश टेबल, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग डैश टेबल, एंटर। ये कुल इसकी एलफिब है, आधा पेज नहीं बना। अगर देख के हमें को खौफ नहीं हो रहा तो किसी को भी नहीं होगा, पैकेट को भी नहीं होगा। 50 वाले नेटवर्क को देखें, 50 वाले नेटवर्क को देखें, कितने आसान तरीके से उसने बताया हुआ है। कहता है 17 वाला लेबल लोकल, इधर हेडिंग है लोकल और आउटगोइंग। कहता है 17 वाला लेबल लग के आएगा, 17 को 17 से ही रिप्लेस करना है और इस इंटरफेस से बाहर निकाल देना, और ये इंटरफेस पॉइंट टू पॉइंट है, खत्म। अभी तक कोई पैकेट पुकेट तो आया नहीं ना, इसलिए काउंटर में 0 है। कहता है अभी तक कोई पैकेट फॉरवर्ड नहीं हुआ। पिंग पोंग करेंगे आप तो यहाँ पे काउंटर भी बढ़ जाएगा। कितना सिंपल है, 17 को 17 से रिप्लेस करो, इस इंटरफेस से बाहर निकाल दो, बस। यहां ये लुकअप भी जल्दी होता है और फॉरवर्डिंग भी या स्विचिंग भी जल्दी हो जाएगी। ये डेटा प्लेन है, ये डेटा प्लेन में ये नजर आना है उसको, पैकेट को, लेबल्ड पैकेट को। ये लेबल लगा हुआ है, इस लेबल को इससे रिप्लेस करो और बाहर निकल जाओ, खत्म। अच्छा, तो इसका मतलब है जब ये बाहर निकाल रहा है तो 17 वाला लेबल लगा के निकाल रहा है ना 50 वाले नेटवर्क के लिए। तो ये लेबल लग के ट्रैफिक किधर जा रही है? 4 के पास। तो 4 को भी इनपुट लेबल्ड पैकेट ही मिल रहा है ना, तो 4 का भी एलफिब चेक होगा, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। अच्छा, मुझे पहले ही पता है यहाँ पे क्या होना है। राउटर 4 कहेगा 17 वाला लेबल लग के आएगा ना, उसको अनटैग करना और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल देना। क्योंकि राउटर 4 के पास 5 पे जाने के लिए लेबल आई नहीं, 5 ने बताया ही नहीं हुआ, क्योंकि 5 एलएसआर नहीं है। देखिए जरा, 17 लेबल लग के आएगा, उसको अनटैग करना और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल देना। एडवांस में पहले ही पता था ये आउटपुट होगी, और वही है। ठीक है जी। तो ये पूरा एनालिसिस है, ठीक है जी। एक होती है ना एमपीएलएस, लेबल्स की बेस पे फॉरवर्डिंग, वो फॉरवर्डिंग कैसे होती है? ऐसे होती है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, वेरिफिकेशन कैसे, आपके सामने है। आपको एग्जैक्टली पता, आप पता लगा सकते हैं कि जो पैकेट आएगा 50 वाले नेटवर्क के साथ, कौन सा राउटर उसके साथ क्या सलूक करेगा, कहां लेबल लगेगा, कहां स्वैप होगा, कहां उतर जाएगा।
ये एनालिसिस हमारा किसके लिए था? किसी नॉन एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए। जैसे नॉन एलएसआर हमारी तस्वीर में राउटर 1 भी है और राउटर 5 भी है, उनका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, उसके लिए ये बिहेवियर है। एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए अभी डिस्कशन बाकी है। तो ये होता है जी आपके सामने। आई नेटवर्क इस तस्वीर में दो ही तरह के हैं, या एलएसआर का डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या नॉन एलएसआर का। ठीक है जी, उसको एलएसआर वाले को भी देखना, डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले काम करते हैं ना। ये देखें मैं अभी क्या करने लगा हूं। राउटर 2 पे आया, इंटरफेस सीरियल 2/1, नो एमपीएलएस आईपी, नेबरशिप डाउन। राउटर 3 पे आया, ये मैंने क्या किया, राउटर 3 के भी दो इंटरफेसेस थे, दोनों से एमपीएलएस आईपी खत्म। राउटर 4 0, मैंने एमपीएलएस मुकम्मल खत्म कर दिया। लो जी, इतना का टाइम लगा, कुछ सेकंड लगे हैं। एमपीएलएस चलाने में भी सेकंड ही लगे थे और एमपीएलएस को खत्म करने में भी उससे भी कम टाइम लगा। एमपीएलएस आईपी की कमांड जहां जहां दी थी खत्म कर दी। एलडीपी पियरिंग भी खत्म, लेबल की डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म, वो जो लेबल असाइन हुए हुए थे वो भी खत्म। कोई टेबल टूबल अब ये एंट्रियां शेंट्रियां उनके अंदर नहीं है, सब निकल गए, खत्म हो गए। ना लेबल रहा तो लेबल लगना कहां से है। ठीक है जी, ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने दरमियान में ना भी एक बात कही थी कि अभी इन्होंने तीनों राउटर्स ने ना लेबल अपनी मर्जी से लगाए हैं। उनके लिए रेंज थी 16 से लेकर 1 मिलियन तक का जो नंबर होता है वहां तक, तो जो उनका दिल किया उन्होंने लेबल लगा दिए। तो उसमें अपनी मर्जियां करेंगे तो भी डुप्लीकेट भी होगा। हमने देखा डुप्लीकेट हुआ। 3 और 4 ने 50 वाले के लिए लोकल लेबल सेम रखा हुआ था 17। मैंने कहा था अगर हम चाहें तो ये हम अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं जी, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, राउटर 2 पे जाएंगे। वो जो पूरा पैकेज है एमपीएलएस चलाने का वो चला हुआ है ना, सिर्फ इंटरफेस वाली कमांड नहीं है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ तो है, एमपीएलएस आईपी, लेबल प्रोटोकॉल, एलडीपी, राउटर आईडी, लूपबैक 0, सब कुछ है। ठीक है, सिर्फ इंटरफेस से एमपीएलएस आईपी खत्म की और मेन कमांड भी वही होती है। इंटरफेस पे इनेबल करने से पहले आपने ये कमांड देनी है। मैं राउटर 2 पे कह रहा हूं एमपीएलएस लेबल रेंज, एमपीएलएस लेबल रेंज क्वेश्चन मार्क, मिनिमम लेबल वैल्यू 16 दिखा रहा है और एंड पे वो देख लें, वो जो आपको लास्ट टाइम 2 की पावर 20 का जवाब ये दिखाया था, ये होता है 1048575, आखिरी नंबर ये है। मैं इसकी लेबल रेंज देखिए क्या रखने लगा हूं, मैं इसकी लेबल रेंज रखने लगा हूं, मैं कहता हूं जी 201 से लेकर स्पेस मैक्सिमम लेवल क्या है 299, बल्कि यूं क्यों ना कर लें 200 से शुरू करें ना, 200 से लेकर 299। कहता है लेबल की रेंज ना नेक्स्ट रीलोड के ऊपर इंपैक्ट करेगी। एरर नहीं है, वार्निंग दी है, हमें कोई टेंशन नहीं है खास, हमारा तो एमपीएलएस चला ही नहीं हुआ, मैंने तो इसीलिए खत्म कर दिया था। मैं जब दोबारा चलाऊंगा तो लेबल लगेंगे इस लिहाज से। यानी राउटर 2 जब लोकल लेबल एलोकेट करेगा तो वो कहां से कहां तक होंगे, वो 200 से 299 के दरमियान होंगे। राउटर 3 पे देखें मैं क्या करने लगा हूं, एमपीएलएस लेबल रेंज 300 से 399। राउटर 4 पे क्या करने लगा हूं, एमपीएलएस लेबल रेंज 400 से 499। नतीजा क्या निकलेगा,
राउटर 2 200 से 299 के दरमियान लेबल एलोकेट करेगा, राउटर 3 300 से 399 तक, 400 से 499 तक। तो ये यकीनी होगा कि तीनों के लोकल लेबल एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे। डुप्लीकेट होने से राउटर्स को तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं होता या उनको कोई महसूस नहीं होता, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आप अगर कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप अपने लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा राउटर 2 पे जाता हूं, इंटरफेस सीरियल 2/0 MPLS IP, इंटरफेस सीरियल 2/0 MPLS IP, इंटरफेस सीरियल 2/1 MPLS IP, राउटर 4 पे भी इंटरफेस सीरियल 2/0 MPLS IP। दोबारा से नेबरशिप होगी। ठीक है जी, कमांड सिर्फ वही है, इंटरफेस पे MPLS IP, MPLS चलता सिर्फ इससे है। ठीक है जी। राउटर 2 पे भी हमने MPLS IP कर दिया हुआ है, राउटर 3 पे सीरियल 2/0 पे भी कर दिया है, 2/1 पे भी कर दिया हुआ है। ठीक है, ये राउटर 2 और 3 के दरमियान मैंने ख़त्म किया था। हाँ किया था। ठीक है जी, अभी तक दोबारा नेबरशिप आप होने का, हाँ इंटरफेस गलत कर दिया ना राउटर 2 का, इंटरफेस सीरियल 2/0, यहाँ पे तो MPLS चलाना ही नहीं है, इंटरफेस सीरियल 2/1 पे चलाना है। ठीक है जी, MPLS IP। तो अब 2 और 3 की भी आपस में नेबरशिप हो गई है। तो दोबारा से MPLS चल गया। अच्छा, अब दोबारा से चल गया तो आप देखते हैं कि लेबल, जो लोकल लेबल होंगे ना, वो 200 से 299 तक के दरमियान नजर आने चाहिए हमें। तो कैसे देखें, शो MPLS LDP बाइंडिंग की कमांड ने लिब, अच्छा ये नहीं हुए, अच्छा ये लेबल चेंज इसलिए नहीं हुआ, अब उसने चूंकि मैसेज दिया था। अब कहानी ये है कि एक दफा जब आप MPLS एनेबल कर देते हैं ना और लेबल रेंज नहीं देते, यानी मैंने पहली दफा चला दिया था उसके बाद खत्म भी किया था तो फर्क नहीं पड़ा था, जब मैं ये रेंज की कमांड दे रहा था तो साथ साथ वो वार्निंग दे रहा था कि आपको राउटर रीलोड करने पड़ेंगे, तो कोई मसला नहीं है, राउटर रीलोड कर लेते हैं, सिर्फ राउटर 2, 3 और 4 को दोबारा से रीलोड करवा देंगे, लेकिन इसको अब मुझे राइट करना पड़ेगा, राउटर 3 को भी राइट करना पड़ेगा और यहाँ राउटर 4 को भी राइट। ये लेबल वाला ना, इसका मतलब है आपको एहतियात यहाँ पे ये करनी पड़ेगी कि लेबल की रेंज अगर आपको देनी है ना, तो जब आप पहली दफा भी MPLS चला रहे हैं ना, तो उससे इंटरफेस पे MPLS IP की कमांड देने से पहले ही आप लेबल की रेंज दें, अदरवाइज आपको रीलोड करना ही पड़ता है। ठीक है जी। समटाइम्स ये होता है कि आप MPLS इंटरफेस से हटा के जब दोबारा कन्फिगर करते हैं तब भी चल जाता है, चेंज हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते, आपको रीलोड करना पड़ता है। तो हम रीलोड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, मैंने राइट करा लिया ये तीनों राउटर्स को रीलोड। अब आप कैसे कराएंगे, अच्छा GNS3 में ना रीलोड की कमांड नहीं आपने इस्तेमाल करनी, बल्कि ये तरीका यूज करना है, आपने राउटर पे जाना है, स्टॉप करना है, राउटर 3 पे गए स्टॉप किया, राउटर 4 पे गए स्टॉप किया और दोबारा से इनको प्ले कर देते हैं, स्टार्ट स्टार्ट और स्टार्ट। अब वेट करें, पहले वो OSPF की नेबरशिप आप होगी, रीचेबिलिटी होगी, ठीक है जी, उसके बाद MPLS की पियरिंग होगी, पियरिंग के बाद फिर आप वेरिफिकेशन शुरू करें। ये मुझे मैसेज आ गए हैं जी पियरिंग के, अब हम देख सकते हैं शो MPLS LDP बाइंडिंग्स। अब देखें आप, ठीक है जी, ये मैं राउटर 2 पे हूं, लोकल लेवल जो है ना जी, राउटर 2 के लोकल लेवल जो इसने लोकल बाइंडिंग की हुई है, वो आप देखें आपको 200 की लाइन में नजर आ रहे हैं, 200 200 201। ठीक है, और जो रिमोट लेबल आ रहे हैं भाई, राउटर 2 को राउटर 3 का ही रिमोट लेबल आना है ना, वो 300 वाली लाइन में से होंगे। और राउटर 3 पे जाएं,
अपने लोकल लेबल 300 की लाइन में नजर आएंगे और रिमोट लेबल जो 2 भेजेगा वो 200 वाले होंगे, जो 4 भेजेगा वो 400 वाले लाइन में होंगे। देख लें 200 और 400। इसका मतलब है अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके लेबल डुप्लीकेट हो। हम राउटर 2 पे जाके ना 50 वाले नेटवर्क के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। शो एमपीएलएस एलडीबी बाइंडिंग 50.0.0.0.255.0.0.0 एंटर। तो ये देखें, ये इसको ले जाते हैं नोट्स में। अच्छा, इसको देख के मुझे क्या पता लग रहा है जी, इसने लोकल लेबल 200 लगाया हुआ है, रिमोट लेबल 308 है। ठीक है जी, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, तो 2 का लोकल लेबल 50 वाले नेटवर्क के लिए 208 है, 3 ने रिमोट लेबल जो भेजा है वो 308 है, तो इसका मतलब है इसका लोकल लेबल फिर 308 होगा। यहां आके वो रिमोट लेबल बन गया है 308, भेजने वाला R3 है। इसका लोकल लेबल इधर रिमोट लेबल के तौर पे नजर आएगा जो कि 208 है, भेजने वाला राउटर 2 है। अब आप राउटर 3 पे चले जाए तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। राउटर 3 पे आए, शो MPLS LDP बाइंडिंग्स फॉर 50 वाला नेटवर्क, ये लें, इसी पेज पे नीचे फिट कर देते हैं। लेकिन जी इसको देख के पता लग रहा है कि राउटर 4 ने जो रिमोट लेबल भेजा हुआ है ना इसको, वो 408 है, तो लोकल लेबल इसका 408 है, इसका लोकल लेबल 408 है, तो इधर आके वो बन जाएगा रिमोट 408 और भेजने वाला राउटर 4 है। इसका लोकल लेबल 308 है जो कि यहां बन जाएगा रिमोट, और ये 308 है, भेजने वाला राउटर 3 है। मुझे तीनों राउटर्स का पूरा स्टेटस समझ आ गया, 2 राउटर्स पे देखना पड़ा, तीसरे का मुझे सब कुछ खुद ही पता लग गया, वो तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब वो जो पैकेट 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 2 पे आएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, उसके साथ सलूक क्या होना है वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, मुझे कोई टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। 50 वाले के लिए जब राउटर 2 पे पैकेट आएगा, राउटर 2 कहेगा 50 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए ओएसपीएफ ने कहा राउटर 3 पे जाओ, और राउटर 3 पे जाने के लिए तुम्हें 308 का टैग इंपोज करना पड़ेगा। तो राउटर 2 308 का टैग लगा के ट्रैफिक को राउटर 3 पे भेज देगा जो कि लेबल्ड पैकेट होगा। राउटर 3 में लिखा होगा कि 308 50 वाले नेटवर्क के लिए, और 50 वाले नेटवर्क के लिए तुम्हें राउटर 4 पे जाना पड़ेगा, और 4 पे जाने के लिए तुम्हारा टैग 408 है। तो 308 को रिप्लेस कर दो या स्वैप कर दो विद 408 और यहां से आगे निकल जाओ। राउटर 4 के पास जब 408 का टैग लगी हुई ट्रैफिक पहुंचेगी या लेबल लगी हुई ट्रैफिक पहुंचेगी, तो राउटर 4 कहेगा 408 का लेबल तो मैंने 50 वाले के लिए लगाया था, और 50 वाले के लिए ओएसपीएफ कहता है आगे राउटर 5 पे जाओ, लेकिन राउटर 5 पे जाने के लिए मेरे पास कोई लेबल नहीं है, लिहाजा तुम आगे अनटैग होके यहां से निकल जाओगे। तो राउटर 2 इंपोज करेगा 308, राउटर 3 स्वैप करेगा 308 को 408 के साथ, राउटर 4 408 को क्या कर देगा, अनटैग कर देगा। इनग्रेस से इग्रेस एज एलएसआर तक का ये सफर होना है जो कि हम यहां से देख के बता सकते हैं। यानी लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग यूं चलेगी, इस तरीके से होगी। ये सारा एनालिसिस ध्यान में रखिएगा, सारे का सारा एनालिसिस किसके लिए है, ये सारे का सारा एनालिसिस एक नॉन एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए। 50 वाला नेटवर्क राउटर 5 का डायरेक्टली कनेक्टेड था जो कि राउटर 5 एलएसआर नहीं है, राउटर 1 भी जो है वो एलएसआर नहीं है। आप राउटर 1 का भी कोई नेटवर्क पकड़ लें उसके लिए भी तकरीबन ऐसी स्टोरी होगी। राउटर 1 का 10 वाला नेटवर्क है ना, आप देख लें 10 वाले नेटवर्क के लिए क्या होगा। 10 वाले नेटवर्क के लिए 4 इनग्रेस होगा, 3 पे स्वैप होगा, 2 पे जो है वो लेबल उतर जाएगा, अनटैग हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देख लें। उल्टा चलें, राउटर 4 से 2 की तरफ चलें, किसके लिए, 10 वाले नेटवर्क के लिए। शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स 50 वाले 10 वाला नेटवर्क को देखना है, 10 वाला ऊपर होगा, ये है 10 वाला नेटवर्क। 10 वाले नेटवर्क के लिए लोकल बाइंडिंग 402 है और रिमोट बाइंडिंग 301 है। इसको पकड़े यहां से, और हम राउटर 4 पे हैं, ठीक है जी।
ये लें, राउटर 4, राउटर 3, राउटर 2 और यहां राउटर 1 है और ये 10 वाला नेटवर्क है। 4 क्या कहता है? लोकल लेबल 402, रिमोट लेबल 301, भेजने वाला कौन? राउटर 3। अगर इसका लेबल लोकल लेबल 402 है तो वो इधर जाके रिमोट बन जाएगा, भेजने वाला राउटर 4 है। इसका अगर रिमोट 301 है तो इसका मतलब है यहां पे वो लोकल लेबल था। ठीक है जी, इसका लोकल लेबल 301 है तो इधर इसका ये रिमोट लेबल होगा, भेजने वाला कौन? R3। तो एक राउटर को देख के काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुई। मैं राउटर 3 पे अब जाता हूं और यहां पे आप सिर्फ 50 की जगह 10 कर लें। इसको नीचे ले आए। अच्छा, अब ये देखें, ये लेबल आपको पता लगा जो राउटर 2 ने लगाया है। राउटर 2 ने 3 को कहा है, यानी यहां पे आपको रिमोट लेबल एक नजर आ रहा है जो कि 200 है, भेजने वाला कौन है? R2। तो इसका मतलब है राउटर 2 का लोकल लेबल फिर 200 है ना। 100% इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई, पीछे तो राही कुछ नहीं है, अब सब कुछ पता लग चुका है। अच्छा, इसका अब नतीजा क्या निकलेगा ये देखें। राउटर 5 इधर है ना, राउटर 5 से आईपी वाला पैकेट आया राउटर 4 के पास। राउटर 4 ने कहा कहां जाना है? उसने कहा 10 वाले नेटवर्क पे जाना है। 10 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 4 ने कहा मुझे ओएसपीएफ ने कहा नेक्स्ट स्टॉप इज R3, और R3 पे जाने के लिए मेरे पास टैग है, लेबल है 301। तो तुम लेबल्ड पैकेट बन के जाओगे, यानी 301 का लेबल लगा के ट्रैफिक यहां से आएगी। 4 लेबल इंपोज करेगा 301 का और आप राउटर 3 पे आ गए। राउटर 3 कहेगा 301 मेरा लोकल लेबल है जो कि 10 वाले नेटवर्क के लिए है, और ओएसपीएफ ने मुझे कहा 10 वाले नेटवर्क के लिए तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप राउटर 2 है, और राउटर 2 पे जाने के लिए मेरे पास लेबल पड़ा हुआ है जो कि 200 है। तो तुम 301 का लेबल उतारो और अब 201 का लेबल लगाओ और यहां से आगे राउटर 2 के पास चले जाओ। जब वो राउटर 2 के पास पहुंचेगा तो राउटर 2 कहेगा यस 200 जो है वो ये 200 है, 201 नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो 200, तो राउटर 2 ने के पास वो आएगा 200 का लेबल लगा के। तो राउटर 2 कहेगा 200 वाला लेबल तो मेरे नेटवर्क 10 के लिए है, 10 वाले नेटवर्क के लिए, और उसके लिए तुम्हें ओएसपीएफ कहता है राउटर 1 पे जाओ, और राउटर 1 पे जाने के लिए मेरे पास लेबल नहीं है, लिहाजा अनटैग ट्रैफिक आगे चली जाएगी। तो राउटर 2 200 वाले लेबल को उतारेगा और अनटैग करके राउटर 1 पे भेज देगा। तो राउटर 4 ने क्या किया? 301 का लेबल लगाया। राउटर 3 ने क्या किया? 301 को 200 से स्वैप या रिप्लेस किया। राउटर 2 ने क्या किया? 200 वाले को अनटैग किया और राउटर 1 पे भेज दिया। ये एक अलग एलएसपी है, लेबल स्विच पाथ। 10 वाले का एलएसपी अलग था, 50 वाले का एलएसपी अलग था। तो जाने वाले और आने वाले एलएसपी अलग अलग होते हैं। एलएसपी कभी भी बाय डायरेक्शनल, एक एलएसपी कभी भी बाय डायरेक्शनल नहीं होता। और आप देख के बता सकते हैं कि आने वाले पैकेट के साथ होने क्या वाला है। जिस तरह आप देख के बता सकते थे कि आईपी की बेस पे जब पैकेट आता है तो राउटर उसके साथ क्या सलूक करेगा, राउटिंग टेबल में क्या लिखा हुआ है, तो उसी तरह आप लेबल टेबल लगा के भी पहले से बता सकते हैं कि इस पैकेट को ट्रीट कैसे किया जाना है, किस एलएसआर पे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है जी, अभी तक हम नॉन एलएसआर पे बैठे हुए हैं, एलएसआर को नहीं छेड़ा अभी हमने। एलएसआर को अभी हमने एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड पे हाथ नहीं डाला हमने अभी। ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नॉन एलएसआर के लिए। एक आखिरी काम अभी और करते हैं इसके साथ, इसी के साथ मैं राउटर 1 से बैठ के पहले पिंग करता हूं 50.000 को, मतलब उसके आईपी को। पिंग तो आईपी होगा ना, तो ये ट्रेस भी हो जाएगा ना, ट्रेस राउट 50.001।
टेक्निकली जो इसके हॉप बनते हैं ना, वो बनता है राउटर 1 के आगे राउटर 2 आएगा, 2 के आगे 3 आएगा, 3 के आगे 4 आएगा, 4 के आगे 5 आएगा। 1 2 3 4। कितने हॉप बने? 4। कितने हॉप बने? 4। चारों नजर आ रहे हैं और दरमियान में ये भी पता लग रहा है कि ये क्या हुआ है। ये जरा देखें, आपको लेबल वैल्यूज भी नजर आ रही हैं कि जब आप ये 2.1.1.2 इज राउटर 3, तो कौन सा लेबल लग के जाएगा? यानी राउटर 2 से 3 पे लेबल लगा है, 3 से 4 पे भी लेबल लगा है, ये लिखा हुआ लेबल, और सच्चा लेबल लगा हुआ, यही है, हमने यही देखा था अभी। 308 408 सच बोल रहा है, यानी ट्रेस राउट में ये नजर आ रहा है। और ये भी साफ पता लग रहा है कि जनाब वो आईपी वाले कौन से हैं और लेबल्ड वाले कौन से हैं। 2 हॉप बीच में लेबल्ड है, बिल्कुल सच बात है, और 2 हॉप ऐसे हैं जहां आईपी ट्रैफिक गई है। तो टोटल 4 हॉप बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाकई 4 बनते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर आप ये वाली स्टोरी दरमियान से हाइड करना चाहें तो ये पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप इनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हाइड कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप जाएं अपने एलएसआर के ऊपर, यहां मैं कमांड दे रहा हूं शो रन सेक्शन, इंक्लूड कर लें बेशक, इंक्लूड एमपीएलएस आईपी। एमपीएलएस आईपी मैंने इंक्लूड किया था, एमपीएलएस आईपी से सिर्फ यही एक कमांड नजर आ रही है जो मैंने इंटरफेस पे दी हुई थी। ठीक है, अच्छा, मैं ग्लोबल मोड में आया और यहां पे जाके मैं अब कह रहा हूं, अच्छा एक कमांड है एमपीएलएस आईपी प्रोपगेट टीटीएल, एमपीएलएस आईपी प्रोपगेट टीटीएल। ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड थी, ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड थी, इसीलिए आपको एमपीएलएस वाला टीटीएल नजर आ रहा है, बीच में प्रोपगेट होता हुआ नजर आ रहा है, एमपीएलएस वाले हॉप नजर आ रहे हैं। ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है, तो मैं बंद कैसे करूं इसको? शुरू में नो लगा दें, नो एमपीएलएस आईपी प्रोपगेट टीटीएल। ये वाली कमांड उठाएं और सारे एलएसआर पे पेस्ट कर दें। अब एक काम करते हैं ना, जरा शो रनिंग इंक्लूड एमपीएलएस आईपी की कमांड दें। ये देखें, अब ये कमांड चूंकि कॉन्फ़िगर्ड है तो रनिंग कॉन्फ़िग में अब ये नजर आ रही है। जो डिफॉल्ट होती है वो अक्सर नहीं दिखती ना, एमपीएलएस आईपी प्रोपगेट डैश टीटीएल डिफॉल्ट थी तो वो दिख नहीं रही थी, लेकिन नो वाली डिफॉल्ट नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो अब दिख रही है, ये रनिंग कॉन्फ़िग का पार्ट बन गई है। यानी अब ये प्रोपगेट नहीं करेगा उन हॉप्स को जो एमपीएलएस वाले हैं। फर्क देखें पहले और अब मेरे को पड़ा कि नहीं पड़ा। राउटर 1 पे जाते हैं, पहले तो पिंग कर लेना, एक दफा पिंग हो रहा है पहले की तरह, अब ट्रेस कर लें, तो ट्रेस में कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ा है, एक हॉप दरमियान से गायब हो गया। ठीक है जी, देखें यहां पे अब हो क्या रहा है, राउटर 1 से गया ये कहां पे? राउटर 2 पे, ये राउटर 2 का, वो राउटर 2 पे आया, राउटर 2 से आगे ये गया था राउटर 3 पे। ठीक है जी, राउटर 2 से आगे गया था राउटर 3 पे। ठीक है, वो राउटर 3 अब यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, यानी 2.1.1.2 आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है जी, अच्छा 3 से गया था आगे ये 4 पे, अच्छा 4 यहाँ पे आपको इसलिए नजर आ रहा है, ये देखें 4 आपको दोबारा पे एक दफा ट्रेस आउट करके तसल्ली कर लें। 4 आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि राउटर 4 वो जगह है, राउटर 4 वो जगह यहाँ जहां से दोबारा आगे आईपी डोमेन शुरू होती है, जहां पे मैंने आपको बताया था वो लास्ट लेक्चर में कि आईपी हेडर जो है, एक सूरत ये होती है कि आईपी हेडर एमपीएलएस हेडर में कॉपी होता है। ठीक है जी, और एक होता है कि आईपी हेडर को एमपीएलएस हेडर में कॉपी नहीं किया जाता, क्योंकि राउटर 4 आपका जो है वो बॉर्डर राउटर है। ठीक है, इसलिए वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि वहां से आगे अनटैग हो रहा है।
तो वो हॉप आपको जो है वो पूरे का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वो जो राउटर था ना जो जहां पे प्योर लेबल की बेस पे, आसान करता हूं, ऐसा राउटर जिसने प्योर लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग किया है, जिसका आईपी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, वो गायब हो गया। हमको पता है एक राउटर था जिसने लेबल की बेस, जिसको मिला भी लेबल था और उसने आगे भेजा भी लेबल ही है, वो राउटर 3 था। वो इस लिस्ट में नहीं है अब, क्योंकि राउटर 2 और राउटर 4 दोनों ऐसे राउटर हैं जिनके एक तरफ आईपी है और एक तरफ लेबल है, वो आपको दिख रहे हैं यहां पे। इसमें गायब सिर्फ वो वाला हॉप होगा जो प्योर एमपीएलएस बेस्ड है, जो प्योर लेबल्ड बेस है, जिसको मिला भी लेबल्ड पैकेट था, जिसने भेजा भी आगे लेबल्ड पैकेट है। ऐसा राउटर सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज राउटर 3। वो यहां से गायब हो जाएगा, बाकी नजर आएंगे आपको। ठीक है जी, एज दोनों ही आ रहे हैं यहां पे। राउटर 2 भी एज है, वो भी भैया राउटर 2 है, एक तरफ लेबल है इसके, एक तरफ आईपी है, ये दिख रहा है। और उसके बाद ये राउटर 4 है, एक तरफ लेबल है, दूसरी तरफ आईपी है, वो भी दिख रहा है। और आखिरी प्योर आईपी है, वो भी दिख रहा है। एक ऐसा राउटर था जो प्योर लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग कर रहा था, वो यहां से गायब हो गया, वो गिनती में नहीं आएगा। तो ये आपके आईएसपी की पॉलिसी होती है कि वो आपको ये शो कराए या ना करवाए। ठीक है, आप कभी ये गूगल को, मैंने आपको कोर्स में करके भी दिखाया था, फेसबुक या गूगल वगैरह को अक्सर आप ट्रेस कर रहे हो ना, तो अक्सर हॉप आपको दरमियान में ऐसे नजर आते हैं जहां जो एमपीएलएस एनेबल्ड होते हैं, तो वहां पे आपको एमपीएलएस लेबल वगैरह इसी तरीके से नजर आएंगे। जरूरी नहीं है हमेशा आए, लेकिन अगर आप ऐसे पाथ से गुजर रहे हैं जहां एमपीएलएस एनेबल्ड है, तो डेफिनेटली वहां पे लेबल वगैरह आपको दिखाई देते हैं। ठीक है जी, ले जनाब, सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, एलएसआर का डायरेक्टली कनेक्टेड और उसका एनालिसिस, उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है एमपीएलएस की एप्लीकेशंस के साथ। कल इंशाल्लाह मैं आपको एमपीएलएस की एप्लीकेशन, एमपीएलएस वीपीएन, उसका तारुफ कराऊंगा, इंशाल्लाह लैब भी करेंगे, तो उसका ऑपरेशन जो है वो आप कल ही करेंगे। यहां पे जी एक इंपॉर्टेंट तरीन अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देता हूं। कल इस वाले हफ्ते की असेसमेंट तो होगी ही, सारे सवाल एमपीएलएस बेस्ड होंगे उसमें। जाहिर है पिछले हम एक दो लेक्चर से एमपीएलएस ही पढ़े, सारे क्वेश्चंस एमपीएलएस रिलेटेड होंगे, वो तो होनी है कल। ठीक है जी, एंड पे कल मैं एक और काम भी कर रहा हूं। 11 तारीख को, 11 दिसंबर को आप लोगों का फाइनल एग्जाम है, अखुवत और कॉर्वेट ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। ठीक है जी, उसके बाद जो आपका सीसीएनए का एग्जाम है, उसके लिए कॉर्वेट और अखुवत दोनों आपको आगे की गाइडलाइंस दे देंगे। लेकिन ये एग्जाम जो 11 तारीख को है, कॉर्वेट और अखुवत इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टाइम मैंने पहले भी बताया था, शाम 6 बजे का होगा, 6 से ऑनवर्ड्स। और ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन होगा, कैंपस वालों का कैंपस में होगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए उसी तरह गूगल फॉर्म आएगा जैसे आता है, 10 की बजाय 20 सवाल होंगे। और लैब आएगी, लैब मैंने लैब बनाई ही इस तरीके से है कि वो पैकेट ट्रेसर में ही सॉल्व होगी, और आपने पैकेट ट्रेसर वाली फाइल एंड पे सारे राउटर, 2 ही राउटर होंगे उसमें, कोई लंबी चौड़ी लैब नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन करके राइट करके एंड पे पैकेट ट्रेसर में जिस तरह सेव करते हैं, सेव करते हुए आपने अपना मुकम्मल नाम जो आपके आईडी कार्ड के लिहाज से है, जिस नाम से आप कोर्स में रजिस्टर हैं, आपने फाइल का नाम अपना मुकम्मल नाम रखना है, और आपने वो फाइल हमें ईमेल करनी होगी, हमें भेजनी होगी। ठीक है, उसका टाइम हम बता देंगे, लेट से 9 बजे इम्तिहान खत्म हो रहा है, तो 9 से 10 के दरमियान हमें वो फाइल मिल जानी चाहिए, तो आप हमें वो वाली फाइल ईमेल कर देंगे। ठीक है जी, ईमेल आपको बताएंगे, उसी पे ही करनी है। ठीक है जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके गूगल फॉर्म पे ऑटो पे आ जाएंगे, जिस तरह आ रहे हैं, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके लैब है, वो आपने हमें ईमेल करनी है, फिर बाद में हम वो ओपन करके उसको चेक कर लेंगे। सेम यहाँ पे जो कैंपस में भी लोग आए होंगे, उन्होंने भी ईमेल ही करनी होगी हमें एट दी एंड। ठीक है, लेकिन आपके जो रिटन एग्जाम है वो यहाँ हार्ड फॉर्म में होगा, आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, आपने वो टिक करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कल क्लास में के आखिरी हिस्से में आपकी असेसमेंट से पहले, इस वीक की असेसमेंट से पहले जो एग्जाम की गाइडलाइन है ना प्रॉपर, वो मैं
आपको दूंगा कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरह से आप तैयारी करेंगे। एग्जाम बहुत आसान है और ये भी मैंने पहले बताया था, एग्जाम मुख्तलिफ है। हमने 4 सेट बनाए हुए हैं, ठीक है जी। यानी एक बंदे का इम्तिहान दूसरे से डिफरेंट होगा, नकल नुकल करने की जरूरत ही नहीं, आपको वैसे ही सब कुछ आता है और इजी है, बिल्कुल बेसिक, आसान। तो कल इंशाल्लाह 1-2 बजे के दरमियान मेरा ख्याल है एग्जाम की प्रॉपर पूरी गाइडलाइन, क्या क्या टॉपिक है, किस किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, लैब की तैयारी किस हद तक जाना है, ठीक है। मुश्किल भी नहीं है, लैब छोटी सी होगी, तो इंशाल्लाह कल मैं गाइड करूंगा। आज का लेक्चर इतना ही है, जितना पड़ा है इसको रिवाइज करें, यहीं से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।